गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या होता है अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? जब दो या दो से अधिक देश के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय की क्रिया होती है तो उसी को हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं में होता है तो इसे हम कहते हैं आंतरिक व्यापार, अपना डोमेस्टिक जो ट्रेड होता है वो। और जब यही क्रिया देश की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी देश की सीमा के बाहर व्यापार करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक तो आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता दो अलग अलग राष्ट्रों से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से अगर देखें तो जैसे भारत जापान, भारत और अमेरिका के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय है। ठीक, इसमें दो क्रियाएं होती है, एक तो होती है इंपोर्ट और एक होती है एक्सपोर्ट, यानी आयात और निर्यात। अब आयात किसे कहते हैं? आयात जैसे भारत अगर दूसरे देश से, जैसे अमेरिका से कोई वस्तु क्रय करता है, जो क्रेता है, क्रेता कहाँ कौन है? यहाँ भारत। तो जो क्रेता है वो तो आयातक देश होगा। ठीक, जैसे अगर भारत ने अमेरिका से कोई वस्तुओं का क्रय किया तो इसे कहेंगे भारत ने इंपोर्ट किया अमेरिका से। और अमेरिका बेचने वाला है तो उसको क्या कहेंगे कि अमेरिका ने क्या किया? एक्सपोर्ट। यानी आयात तो हो गया दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाना और एक्सपोर्ट हो गया दूसरे देश को वस्तुएं बेचना। ठीक है, इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, यानी आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये क्या होता है? आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड, जो व्यापार देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। इस व्यापार में क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही देश से संबंधित होते हैं, लेकिन वे अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं। जैसे कि दिल्ली का विक्रेता वस्तु को अगर मुंबई में विक्रय करता है या बेचता है तो इसे आंतरिक व्यापारी कहेंगे, क्योंकि दोनों दिल्ली और मुंबई दोनों कहाँ हैं? भारत में। ठीक है, एक देश के अंदर होने वाला व्यापार तो अपना इंटरनल ट्रेड है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं के बीच व्यापार तथा सेवाओं के क्रय विक्रय या आपसी आयात निर्यात की क्रियाओं को ही अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यापार होते हैं उनको अपन तीन, एक तो निर्यात व्यापार होता है, एक आयात व्यापार होता है और एक पुनः निर्यात व्यापार होता है। दोबारा आएंगे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट, जब कोई देश अपने यहाँ उत्पादित वस्तु या सेवा को किसी दूसरे देश को बेचता है तो इसे अपन क्या कहेंगे? निर्यात व्यापार। ठीक है ना? जैसे मैंने तुम्हें बताया आपको कि जब कोई देश अपनी वस्तु दूसरे देश को विक्रय करता है, तो जैसे भारत में चाय का उत्पादन हुआ और उसने अमेरिका को अपनी चाय बेची, तो ये क्या कहलाएगा? निर्यात व्यापार। इसी तरह आयात व्यापार होता है, जब कोई देश अन्य देशों से वस्तु या सेवाओं का क्रय करता है तो इसे आयात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत अमेरिका या जापान से मशीन और खाद्यान्न आदि क्रय करता है तो इसे भारत के लिए आयात व्यापार कहेंगे। एक होता है पुनः निर्यात व्यापार। सामान्यतः इस प्रकार के व्यापार में तीन देशों के बीच व्यापार संबंध होता है। यह आयात निर्यात की सम्मिलित प्रक्रिया है। इस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत कोई देश अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करता है और उसी वस्तु को अन्य देश किसी देश में विक्रय कर देता है या पुनः निर्यात कर देता है। जैसे किसी देश से कुछ आयात किया कच्चे माल के रूप में, उसमें कुछ चेंज किया और किसी तीसरे देश को बेच दिया। तो
उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं, जैसे भारत ने मान लो अमेरिका से कोई वस्तु मंगाई, मशीन आयात की, उसी मशीन को उसने बांग्लादेश को निर्यात कर दी, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुनः निर्यात व्यापार। इस उदाहरण में भारत मध्यस्थ के रूप में काम करता है और लाभ कमाता है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या एडवांटेज है, क्या इससे लाभ होता है और क्या डिसएडवांटेज है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला हम एडवांटेज देखते हैं इसका, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका पूर्ण उपयोग। सभी देशों के पास प्राकृतिक संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, किसी देश के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास इनका अभाव होता है। तो प्रत्येक देश प्राय उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता अपनाता है जिसके प्राकृतिक संसाधन देश में उपलब्ध हैं। ऐसा करने से उसे तुलनात्मक रूप से कम लागत पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। यानी किसी के पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो किसी अन्य देश के तुलना में ज़्यादा उसका उत्पादन कर सकता है, तो तुलनात्मक रूप से कम लागत पर वो अधिक उत्पादन करता है और अधिक लाभ अर्जित करता है। उदाहरण देखें अपन तो जैसे ईरान और इराक आदि देश के पास खनिज तेल के पर्याप्त भंडार हैं, परंतु कृषि जन्य वस्तुओं का अभाव है। तो ये राष्ट्र शेष विश्व को खनिज तेल निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनका आयात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपभोग संभव होता है। एक आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न प्रकार के उत्पादों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई देश विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाता है तो उपभोक्ताओं को कई तरह की चॉइस मिल जाती है। जैसे कि आप गाड़ी देख लीजिए, फ़ोन देख लीजिए, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होते। एकाधिकारी जो प्रवृत्ति होती थी मोनोपोली, उसको समाप्त कर दिया गया। इंटरनेशनल ट्रेड के कारण आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं खरीदने के, आपको जो वस्तु अच्छी लगती है आप वो ले सकते हो। एक अपना आता है स्टेबिलिटी इन प्राइस, जो मूल्य होते हैं उनमें स्थिरता आती है। कई बार यह देखने में आया है कि वस्तुओं की मांग अधिक होती है परंतु उसकी पूर्ति कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अब उस वस्तु का आयात करके मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यानी पूर्ति कम है तो आप उसको इंपोर्ट कर लो और मूल्य वृद्धि को रोक सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य उच्चावनों पर रोक लगाता है। यानी अगर मांग और पूर्ति में डिसबैलेंस हो रहा है तो पूर्ति कम है तो आयात कर लो, पूर्ति ज़्यादा है तो उसका निर्यात कर दो। उससे क्या होगा, जो प्राइस होती है वो आपकी स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। एक अपना आता है एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर कोई भी देश लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है तो उसको कई तरह के लाभ होते हैं। पहला, उसकी लागत में कमी आती है। लार्ज स्केल में उत्पादन करने से उसके लाभ में वृद्धि होती है। जब लागत में कमी आएगी तो उसके लाभ में वृद्धि होगी और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होएगा तो उसको निर्यात का भी अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जो निर्यात अधिक से अधिक करते हैं या जो निर्यातक कंपनियां होती है उनको सरकार भी कुछ ना कुछ लाभ, प्रॉफिट, सहायता करती है। एक अपना आता है अपना इंक्रीज़ इन इफ़िशियंसी, यानी उनकी जो कार्य कुशलता है उसमें वृद्धि होती है। वर्तमान में कितने ही विकासशील और अविकसित देश में अभी भी श्रम सघन तकनीक का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब लेबर डिपेंड, लेकिन कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को घटिया वस्तु अधिक कीमत पर उपलब्ध होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अब वह अच्छी तकनीक का आयात कर रहे हैं और अब वह पूंजी सघन तकनीक का अनुसरण करके, यानी मशीनों से
करके कम लागत पर अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादकों में जो कंपटीशन बढ़ा है, जिसके कारण जो उत्पादन विधियां हैं उसमें भी सुधार आया है, उत्पादन में कुशलता आई है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और लागत में कमी आई है। अगला आता है अपना प्रमोटस कंपटीशन, यानी कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण उपभोक्ता को अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती है, मोनोपोली की समाप्ति होती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब नहीं था तो देश में उत्पादक मनचाही कीमत उपभोक्ताओं से वसूल करते थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आने से देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर देश की कंपनी अच्छी वस्तुएं नहीं बनाती तो उपभोक्ता विदेशी वस्तु खरीद सकता है। इसलिए इनकी जो कंपटीशन की भावना होती है उस कारण इनका उत्पादकों का उत्पादन भी अपने उत्पादन को ये बेहतर करते हैं ताकि इनकी वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा बिके। तो इस कारण कोई भी उत्पादक एकाधिकार प्राप्त करने में असमर्थ होता है और उपभोक्ता का शोषण नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकाधिकारी जो प्रवृत्तियाँ होती है उस पर भी रोक लगाता है। एक तीव्र औद्योगिक विकास होता है। औद्योगिकरण विकासशील राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अपने देश में तीव्र औद्योगिकरण ला सकते हैं। कई बार विकासशील राष्ट्रों के पास कच्चा माल व अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं, परंतु उपयुक्त तकनीक नहीं होने से उत्पादन संभव नहीं होता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अब मशीनें व अन्य तकनीक का आयात संभव है। इस प्रकार से विदेशी व्यापार के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है और देश का आर्थिक विकास होता है। तो ये तो हो गए इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज। अब हम देखते हैं इसकी कुछ हानियाँ भी होती है, डिसएडवांटेज भी होता है। देश को क्या हानियाँ होती है तो इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहला आता है अपना प्राकृतिक साधनों का शोषण। जो प्राकृतिक संसाधन है, अधिक से अधिक विदेशी विनिमय अर्जन करने के उद्देश्य से सरकार प्राकृतिक साधनों का अनुचित विदोहन करना प्रारंभ कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक साधन जैसे वन संपदा, खनिज पदार्थ, वन्य जीव आदि के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है घरेलू उद्योगों का जो पतन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण घरेलू उद्योगों का पतन हो रहा है। इसमें से सबसे अधिक प्रभावित शिशु उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं जो अभी शुरू ही हुए हैं। शिशु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो हाल ही में प्रारंभ हुए हैं और उनकी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है और गुणवत्ता निम्न श्रेणी की होती है। इस उद्योग के उत्पादन विदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते हैं और वे अपने प्रारंभिक अवस्था में ही असफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या सदैव बनी रहती है। विदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ गई है, हैबिचुअल हो जाते हैं लोग विदेशी प्रोडक्ट के। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उपभोक्ता विदेशी उत्पादों पर निर्भर हो जाते हैं, भले ही उस वस्तु का निर्माण देश में हो रहा हो। इसके कारण एक तरफ तो घरेलू उद्योगों का विकास बाधित होता है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। तो एकाकी व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल खराब हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस यानी आर्थिक परतंत्रता, मतलब कोई भी देश दूसरे देश पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर मान लो विदेशी व्यापार में वो हिस्सा ले रहा है तो उसको कंपटीशन करना पड़ेगा फ़ॉरेन की कंपनियों से। तो फ़ॉरेन की विदेशी कंपनियों से अगर उसको प्रतिस्पर्धा का सामना करना है तो वैसी तकनीक भी होनी चाहिए। तो वैसी तकनीक उसको आयात करनी पड़ेगी। आयात करने के लिए उसका बहुत सारा विदेशी मुद्रा का व्यय होगा, इसलिए वो आर्थिक रूप से डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डिपेंड। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण थोड़ी राजनीतिक भी निर्भरता रहता है। कोई देश अगर किसी देश से आयात कर रहा है तो एक तरह से उसकी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर हो सकता है, तो पॉलिटिकल डिपेंड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। जो हानिकारक वस्तुएं होती है उनका भी आयात होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत देश में हानिकारक वस्तुओं का आयात
होना प्रारंभ हो जाता है, जिनका उत्पादन देश में प्रतिबंधित होता है, जैसे अफीम, ब्राउन शुगर, हानिकारक दवाइयाँ आदि। तो जब इन वस्तुओं का देश में प्रवेश होता है तो यह कितनी ही सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट होता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये उसी तरह से हैं जैसे कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का विदेशी प्रतिस्पर्धा में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधन जो हैं देश के, उनका बिल्कुल मिस यूटिलाइजेशन होता है। उनका इतना यूज़ होता है कि वो ख़त्म होने की कगार पर होते हैं, जैसे वन संपदा को नुकसान, अपने इंडस्ट्री होती है उससे अपने वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। तो ये इन सभी के कारण अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के और भी कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि असंतुलित आर्थिक विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लागत कम हो, यानी दूसरे देश से उस देश की लागत कम हो। जैसे कि मान लो एक मशीन बनानी है, वही मशीन भारत भी बना रहा है, वही मशीन अमेरिका भी बना रहा है, लेकिन अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो वो अमेरिका वो वाली मशीन सस्ती बनाएगा और भारत को उस मशीन की लागत ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि तकनीक की कमी। तो इस तरह से जो किसी के पास तुलनात्मक लागत कम होती है तो वो उस वस्तु का निर्माण ज़्यादा करता है जिसमें वह सर्वाधिक कुशल और सक्षम हो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण पूरा विकास न होकर एकाकी विकास होता है और युद्धकालीन व संकट की स्थिति में यह घातक सिद्ध होता है। तो आज हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कितने तरह का होता है, निर्यात व्यापार, आयात व्यापार। आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समस्याएं आती है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल ट्रेड में एक देखेंगे विदेशी विनिमय दर क्या होती है, विनिमय नियंत्रण कैसे करते हैं, IMF के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।